और चौमू के बाद बात जोजरी नदी की करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस नदी के किनारे जो कभी जीवन दिया करती थी, लेकिन अब यह नदी जहर उगल रही है। जोजरी नदी जिसे अवैध फैक्ट्रियों ने नाले के रूप में तब्दील कर दिया है और प्रशासन ने पर्यावरण के दुश्मनों पर अब बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। 35 बीघा जमीन में फैली अवैध फैक्ट्रियां जहां से जहरीला केमिकल निकलता था, आज वहीं पर दीवारें गिराई गई हैं। आखिर यह कैसे एक्शन हुआ और कब से इसकी शिकायत मिल रही थी और कैसे यह जीवन दायिनी जोजरी को प्रदूषित कर रही थी, दूषित कर रही थी, पीने का जो पानी था उसको गंदा कर दिया, जहर बना दिया, और क्या यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जोजरी के जानी दुश्मन पर जेसीबी एक्शन। फैक्ट्री बना रही थी जोजरी को जहरीली, जहरीला बना रहा था फैक्ट्री का पानी। अब 35 बीघा जमीन पर चली 15 जेसीबी। तस्वीरें किसी इंडस्ट्रियल एरिया की नहीं बल्कि उस अवैध फैक्ट्री की हैं जो जोजरी नदी को धीरे धीरे मार रही थी। जोधपुर में जोजरी नदी के प्रदूषण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जोधपुर बाड़मेर हाईवे के पास 35 बीघा क्षेत्र में यह अवैध ढांचा बिना अनुमति, बिना ट्रीटमेंट प्लांट और बिना डर के नदी में जहर उड़ेल रहा था। अवैध फैक्ट्री के खिलाफ 15 जेसीबी चली। कार्रवाई के दौरान 125 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भारी पुलिस जाब्ते के अलावा जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में कह सकते हैं जोजरी प्रदूषित नदी को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रशासन अब हरकत में आया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी जब दौरा करके वापस गई और जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की तो पता चला कई जगहों पर जो है अवैध फैक्ट्रियां चले जा रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो है जोधपुर बाड़मेर हाईवे के पास में भांडू गांव में ये कार्रवाई चल रही है, जहां आप देख सकते हैं करीब 35 बीघा में जो है ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और लगातार कई सालों से चल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह से जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। आप देखिए करोड़ों रुपए की जो मशीनें लगी हुई है वो बताती है कि ये फैक्ट्री किस तरह से अवैध रूप से चल रही थी और निश्चित तौर से इस फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी, प्रदूषित पानी आसपास के खेतों में और जोजरी नदी में जाता था, जिसकी फसलों को लेकर कई लोग बीमार हो जाते थे, पर्यावरण पर संकट था। यहाँ पर जोजरी नदी के प्रदूषण में जो मामले में है उसमें जितनी फैक्ट्रियां हैं पॉल्यूशन को लेके रंगाई छपाई की, उसमें जोधपुर शहर में अभियान के तौर पे कार्रवाई की जा रही है। और इसी के तहत पांडू गांव में जो कि बोरनाडा थाना क्षेत्र में है, उसमें जो ये फैक्ट्री लगी हुई है जो करीबन 35 बीघा में लगी हुई है, इसमें सारे जेडीए के अधिकारी, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी सारे मौजूद है और पुलिस का करीबन 125-150 का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है जो कि इमदाद के लिए तैयार है। कोई भी अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, अगर उसके पास ZLD नहीं है, उसके पास ट्रीटमेंट जो गंदा पानी वो उसको रीयूज करने की, उसको ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रहती तो उसको ZLD लगाना पड़ता है। जिस प्रेमाइसेस में हम हैं इसके पास ZLD नहीं है तो बशर्ते ये पानी जो है लोगों को के घरों में जब भी जा रहा था और ये पॉल्यूटेड तो है ही है और इससे पॉल्यूशन काफी मात्रा में होता है और पानी खराब होता है जो आगे धवातक प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका मुख्य कारण यही है। आप देखिए पानी के टैंक बनाए गए थे, लगातार जो है यहाँ अवैध रूप से रंगाई छपाई का कार्य किया जाता था और यहीं से निकलने वाला ये प्रदूषित पानी जोजरी में जाता था और जिसके कारण से जो कह सकते हैं जोजरी के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ था। और इसी मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी, अब उसके बाद में कह सकते हैं निश्चित तौर से प्रशासन हरकत में आया। हालांकि जिस तरह से मशीनें लगी हुई है, कह सकते हैं आने वाले एक हफ्ता तक ये कार्रवाई चलने की संभावना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो 35 बीघा में ये फैक्ट्री फैली हुई है और फैलने के साथ ही साथ जो इसको हटाने की कार्रवाई है वो अभी अगले 7 दिनों तक देखने को मिलेगी। जोजरी नदी का पानी अब पानी नहीं, केमिकल कॉकटेल बन चुका है। जहां कभी ये नदी साफ सुथरी हुआ करती थी वहां आज बदबू है। जहां किसान सिंचाई करते थे आज फसलें बर्बाद हैं। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की मशीनें जब्त की गईं और ये अभियान अगले 8 दिनों तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन ने प्रदूषण रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाली जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर पर्यावरणीय संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है।
जिसने हाल ही में निरीक्षण किया। सालों बाद सुप्रीम कोर्ट की सीधी दखल अंदाजी से स्थानीय प्रशासन भी एक्शन में है। जोजरी नदी नागौर के पूंदलू गांव से निकलती है और 83 किलोमीटर का सफर तय कर जोधपुर के खेड़ालदा खुर्द के पास लूनी नदी में मिलती है। पिछले लंबे समय से इस सहायक नदी में उद्योगों का जहरीला और तेजाबी पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रदूषित पानी के कारण लूनी तहसील के कई गांवों की कृषि भूमि पूरी तरह बंजर हो चुकी है, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस प्रदूषण से जोधपुर, पाली और बालोतरा के लगभग 20 लाख लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा था कि सालों से संज्ञान लेने के बावजूद जमीनी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी दबाव और अदालती आदेशों का पालन में अब प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। यही वो जोजरी नदी है जो जोधपुर से निकलकर बाद में बालोतरा तक जाती है। यानी कि इसी जोजरी के पानी को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। आप देख सकते हैं इस काले पानी के, केमिकल के पानी के कारण से जो है आसपास के खेतों में जो फसल है वो खराब हो रही है, वनस्पतियां खत्म होती जा रही है, वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं। और निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो लिया था, उसके बाद में जो कमेटी गठित की थी उसने दौरा किया और दौरा करने के बाद जो है अब जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है। और निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये पानी, आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए आप किस तरह से ये काला पानी है जो जोधपुर से अलग अलग फैक्ट्रियों से आता है। रंगई छपई का जो अवैध केमिकल युक्त पानी है, यही जो पानी है जो आसपास के लोग पानी चुरा कर इसकी खेती करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये पानी आसपास में जो कपड़ा छपाई की जो फैक्ट्रियां है वहां से निकलकर बाहर आता है। मैं रतन वैष्णव हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से भी हूँ। हमारे कई वर्षों से वहाँ मांग उठी थी कि भाई हमारे खेत खराब हो रहे हैं, अभी तक वही हाल है। और आज वर्तमान स्थिति है, अब न तो कोई पानी, वो बरसात का मौसम है और अभी भी नाला फुल भरा हुआ है, काला है, केमिकल आप देख सकते हैं। क्या लगता है आज जो फिर ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, अब उससे कुछ न कुछ सुधार आने की उम्मीद है? ऐसी कार्रवाई लगातार जब प्रशासन करेगा तो देखो, जो प्रशासन अभी सचेत हुआ है, जो फैक्ट्री लैंड वो है पर्यावरण के लिए, उसमें कुछ फायदा मिल सकता है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से जो ये फैक्ट्री पे कार्रवाई की जा रही है, अब उम्मीद है ग्रामीणों को आने वाले दिनों में निश्चित तौर से जो है ये प्रदूषित जोजरी साफ सुथरी देखने को मिलेगी और प्रदूषित पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि यह पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहां से रिसाइकल होकर अगर जाता है तो लोगों के काम आ सकता है। लेकिन फैक्ट्री संचालकों द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है, जिसके कारण आप देखिए जोधपुर से जोजरी नदी शुरू होती है, जो आप देखिए धवा बालोतरा तक पहुंच गई थी। और निश्चित तौर से लगातार उस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इसको प्रदूषण से मुक्त करवाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के गठित होने के बाद में अब लोगों को उम्मीद जगी और जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अब लोगों को उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में जोजरी प्रदूषण से मुक्त होगी और लोगों को साफ सुथरा पीने लायक पानी मिल सकेगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या सिर्फ एक फैक्ट्री गिराने से जोजरी साफ हो जाएगी या फिर इस नदी को बचाने के लिए लगातार सख्ती जरूरी है? जोजरी नदी पर चला ये बुलडोजर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, एक चेतावनी है। जो प्रकृति से खेलेगा उसे जवाब मिलेगा। अब जरूरत है कि ऐसी हर अवैध फैक्ट्री पर इसी तरह का एक्शन हो ताकि जोजरी फिर से जीवन दे सके, जहर नहीं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और वहीं अमायरा केस में एक बार फिर से नीरजा मोदी स्कूल पर संकट के बादल गहरा चुके हैं। सीबीएसई पहले ही 9वीं से 12वीं तक की मान्यता स्कूल की रद्द कर चुकी है और अब पहली से 8वीं तक की मान्यता पर भी तलवार लटक चुकी है। आपको याद हो कि इस पूरे मामले को लेकर एनडीटीवी राजस्थान लगातार मुहिम के तौर पर इस बेटी के साथ इंसाफ की मांग कर रहा था और इसको लेकर के हर पल हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई। अब तक इस मामले को लेकर के क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कार्रवाई हुई है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। नीरजा मोदी पर फिर मंडराया खतरा। स्कूल की मान्यता पर बढ़ा खतरा। 8वीं तक की मान्यता भी हो सकती है रद्द। अब राज्य सरकार ले सकती है एक्शन। जयपुर का नीरजा मोदी स्कूल, जिसे प्रदेश के बड़े प्राइवेट स्कूलों में गिना जाता था, आज वही स्कूल मान्यता के संकट से जूझ रहा है। अमायरा सुसाइड केस के बाद से स्कूल पर कार्रवाई तेज हो गई है। सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक की मान्यता रद्द की। अब 1 से 8 तक भी खतरे में है।
जांच रिपोर्ट में सुरक्षा खामियां सामने आई। सरकार और पुलिस सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। अमायरा केस के बाद सीबीएसई ने सख्त रुख अपनाया और सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी।